जय हिंद। आज देखेंगे जो उपहार बाल व्याकरण, ठीक है, ये व्याकरण देखेंगे आज हिंदी, ठीक है। इसमें देखिए, अगर व्याकरण को अगर कोई भी मतलब व्याकरण को अगर अध्ययन करेंगे, उसको पढ़ना अगर चाहेंगे, उसकी सर्वप्रथम परिभाषा जान लेना ये आवश्यक होता है। और ये सर्वप्रथम ये भाषा है और भाषा ही शुरू किया जाता है। देखिए, हम जो अपने बोलचाल में हिंदी भाषा का प्रयोग करते, चूंकि हमारे यहाँ की मातृभाषा ही हिंदी होता है पूरा देश में, ठीक है। हिंदी कोनो हम जाइएगा तो लगभग में लोग बहुत ज़्यादा, अब कहिए इसमें नहीं, भारत में तो 5,000 से भी ज़्यादा अधिक भाषा है, ठीक है। लेकिन हिंदी जहाँ तक बहुत ज़्यादा बोलचाल में ये आता है, ठीक है। इसलिए व्याकरण को, हिंदी को अगर सीखना, सर्वप्रथम क्या होता है व्याकरण। व्याकरण अगर पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा, पढ़ लेंगे तो हिंदी समझ में आ जाएगा सबको, ठीक है। ये सर्वप्रथम हिंदी ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ भी आप पढ़िएगा तो हिंदी को पढ़ना ही होगा, उसमें हिंदी ही आएगा हर विषय में, ठीक है। इसीलिए कहा गया कि भाषा किसे कहते हैं बाबू, क्या भाषा किसे कहते हैं? जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को लिखकर या बोलकर दूसरों पर प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं। क्या? जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को लिखकर या बोलकर दूसरों पर प्रकट करता है, उसे ही भाषा कहते हैं। अब क्या है बाबू व्याकरण? क्या है व्याकरण? क्या है व्याकरण? पर व्याकरण किसे कहते हैं? तो व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके पढ़ने से मनुष्य शब्दों की व्युत्पत्ति शुद्ध लिखना और बोलना सीखता है, उसे व्याकरण कहते हैं। मतलब व्याकरण क्या कहते हैं? व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके पढ़ने से मनुष्य शब्दों की व्युत्पत्ति शुद्ध लिखना या बोलना सीखता हो, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण की 3 भेद है, जो 3 प्रकार होता है, ये व्याकरण का होता है। पहला क्या होता है बाबू? ये वर्ण विचार होता है। दूसरा क्या होता है? शब्द विचार होता है। तीसरा क्या होता है? वाक्य विचार होता है। याद रहेगा, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो व्याकरण की जो 3 भेद है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, ठीक है। कह रहा है वर्ण विचार। तो व्याकरण का वह विभाग है जिसमें अक्षरों या वर्णों के उच्चारण, आकार, भेद तथा उनसे शब्दों बनाने की नियमों का वर्णन हो, उसे ही वर्ण विचार कहा जाता है। मतलब नहीं समझा? कह रहा है यहाँ की उच्चारण, मतलब व्याकरण का वह विभाग, मतलब व्याकरण का वह विभाग है जिसमें अक्षरों मतलब जानते हैं ना, अ, क, ख, छ, ठ, ये सब क्या अक्षर है? तो अक्षरों या वर्ण मतलब जानते हैं ना, अलग अलग प्रकार के। जैसे वर्ण हमारी क है, च है, ट है, प है, त है आदि, ये सब क्या है? वर्ण है। जिस प्रकार से हम लोग यहाँ पे इंसान में भी होता है, मानव में भी होता है वर्ण, जो जाति होता है, अनेक प्रकार की जाति होता है, तो वर्ण यही कहा जाता है उसको, ठीक है। वर्ण या वर्ण कहा जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से ये अक्षरों या वर्णों के उच्चारण अब सबका उच्चारण स्थान अलग है। जैसे ट का जो उच्चारण है तालु का स्थान है, जैसे क है, क का कंठ का उच्चारण है ना, प का उच्चारण तो होठ से उच्चारण है, ठीक है। इसलिए करें कि वर्णों के उच्चारण, आकार, अब आकार में भी कुछ परिवर्तन होता है। जैसे अ अगर हम लिखेंगे, इसका आकार अलग है, क का आकार अलग है। उसके बाद अगर बात करें तो ह का उच्चारण, ये आकार अलग है, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गया है। अब देखिए, आकार शब्दों बनाने के नियमों का वर्णन हो, ठीक है, बनाने के नियमों का वर्णन हो। उसके बाद कह रहा है भेद। क्या कर रहा है? भेद कर रहा है। व्याकरण का वह विभाग जिसमें अक्षरों या वर्णों के उच्चारण, आकार, भेद तथा उनसे। अब देखिए भेद, अब अगर बात करेंगे भेद क्या है, तो देखिए, तो बहुते हमारे यहाँ से अ से लेके और यहाँ तक हमारे ये वर्ण है, ठीक है। लेकिन ककहारा अगर देखेंगे आप, तो ककहारा क, का, कर, का, कहर, सिकार की, ऐसे शुरू होता है, ठीक है। तो बेचारा के साथ भेदभाव किया ना, अ कहेगा हम रहेंगे, ख कहेगा हम रहेंगे। हालांकि सब कुछ बनता है, क ख का भी मतलब ख का भी ख खा खी का उच्चारण, मतलब ये ककारा बनता है, ठीक है। उसके बाद च का भी होता है, च, चा, ची, चू, ये होता है उच्चारण, ठीक है। ये भी क्या है? भेद इसके साथ किया गया है बेचारा के साथ, ठीक है। इसीलिए करेंगे भेद तथा उनसे शब्दों बनाने के नियमों का वर्णन हो। अब कह रहा है नोट, वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। जैसे आप वर्ण की अगर बात लीजिएगा कोनो जाति का, तो लोगे ने कहा जाएगा, थोड़े ने वो वर्ण तो कहलाएगा, लोग भी कहा जाएगा। इसीलिए कहा गया कि नोट, वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। अब कह रहा है कि वर्ण की पहचान, हम वर्ण की पहचान कैसे कर सकते हैं? तो वर्ण की पहचान जैसे अ, आ, क, च, ट, प आदि,
क्या है, ये वर्ण की पहचान है, ये सब हमारी वर्ण आती है, इसको हम अक्षर भी कहते हैं। जैसे इससे अगर बन सकता है, देखिए अब ऐसे अगर बात करेंगे सिर्फ बिना आकार मात्रा आकार का, ये क है, उसके बाद च है, उसके बाद ल है, क्या पढ़ेंगे, कचल पढ़ देंगे, क्या पढ़ेंगे, कचल पढ़ेंगे। जबकि आकार के बिना ही बन सकता है कचल। उसके बाद अगर तो और थ को बना देंगे, ऐसे देखिए प तो पटत हो गया ना। ये होता है बिना अक्षर का। तो ये भी क्या होगा, ये वर्ण भले अलग अलग जाति का है, लेकिन अगर इसको जोड़ेंगे तो ये एक अक्षर बन सकता है, बनेगा, 100% बनेगा। इसीलिए अब कहा गया है कि वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों की समुदाय को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। क्या कह रहे हैं, वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं, वर्णों की समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। आप ऐसे समझिए, देखिए वर्णमाला मतलब कोई चीज का अगर माला बनाते हैं, जो माता को चढ़ाते हैं, माला कोई मूर्ति वगैरह को पहनाते हैं, या शादी विवाह करने के लिए जाता है तो माला पे, तो कोई क्या करता है, पैसे का माला बना देता है, तो कोई पैसे मतलब फूल का माला बनाता है। तो माला मतलब बहुत सारे फूल इकट्ठा करके एक रूपरेखा तैयार किए, तो क्या हो गया, वो माला हो गया। उसी प्रकार वर्ण का माला मतलब वर्ण का बना हुआ क्या, माला, इस प्रकार से क च ट प च इस प्रकार से गोल करके। इसीलिए कहा गया है कि वर्ण के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी कर हिंदी में मतलब देवनागरी हिंदी में, क्या हिंदी में कर है, हिंदी में अगर देवनागरी लिपि के मूल 47 वर्ण है, क्या है, देवनागरी लिपि के मूल क्या है, मतलब सिर्फ 47 वर्ण है। जबकि देवनागरी लिपि में 47 है, जबकि आधुनिक अगर हिंदी में अगर बात करेंगे तो 52 है, क्या है, 52 है, क्या है बाबू, 52। अब अगर आधुनिक हिंदी में अंग, ध और सिर्य, अंक अ की भी गिनती की जाती है, की जाती है। और इस प्रकार आधुनिक हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण है। तो सीधे से अगर पूछ देगा कि पूरे वर्ण का मतलब गिनती मतलब वर्णमाला कै गो है, ठीक है, तो ये 52 क्या गो बाबू, ये 52 मिल के वर्ण एक माला का रूपरेखा तैयार किया गया है। इसीलिए कहा गया कि वर्णों की समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। याद रहेगा, अगर देवनागरी लिपि में तो 47 वर्ण, आधुनिक युग में मतलब आधुनिक हिंदी में अगर बात करेंगे तो ये 52 और देवनागरी हिंदी में बात करेंगे तो ये मात्र 47 होगा। याद रहेगा। तो बस अब आगे देखेंगे। अब देखिए वर्ण की 2 भेद है, क्या है, वर्ण के 2 भेद। पहला कौन है, स्वर वर्ण, और दूसरा व्यंजन वर्ण। क्या, स्वर और व्यंजन वर्ण। स्वर वो कहता है ना, स्वर तो स्वर अच्छा नहीं है, गीत गाता है तो स्वर में नहीं पकड़ता है, मतलब कहता है ना, अब ये सारे ग म प ध नि सा नि धा नि रे प गा सा म गा धा नि रे, ये सब क्या होता है, स्वर आता है एक, ठीक है, ये संगीत वगैरह में समझ नहीं मिलता, ये हिंदी से ही उच्चारण होता है, कुछ भी अगर बोलते हैं तो स्वर आना जरूरी है, ये स्वर की होता है ना। कह रहा है स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं, क्या स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो जो अक्षर बिना किसी दूसरे अक्षर, जो अक्षर बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता से स्वयं अपने से, क्या बाबू, बिना किसी दूसरे के अक्षर से मतलब बिना किसी के सहायता से नहीं, मतलब स्वयं अपने से ही बोले जाते हैं, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। ऐसे क्या कर रहा है कि जो अक्षर बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता से स्वयं अपने से बोले जाते हैं, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे ओ, आप कहिए किसी का सहायता है इसमें, ये स्वर वैसे है, सीधे अपने से ही बोला जाता है, दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है, सिर्फ अपने पर ही निर्भर रहता है। क्या है, सीधे ओ, उसके बाद क्या है आ, उसके बाद की हर्षा, उसके बाद क्या है दुर्गा, ई के बाद की हर्षा, उसके बाद क्या है दुर्गा। ये सब क्या है, सिर्फ अपने से ही बोले जाने वाले। एक बात क्या है, ऋषि मतलब री, क्या है री, उसके बाद क्या है ए, उसके बाद है आई, इसके बाद है ओ, उसके बाद है औ आदि, ठीक है। ये सब क्या है, बिना किसी सहायता से ही स्वयं अपने से बोले जाने वाले ये वर्ण है, मतलब ये स्वर है, ठीक है। उसके बाद है व्यंजन वर्ण। क्या है बाबू, व्यंजन वर्ण। क्या, व्यंजन वर्ण। अब कह रहा है व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, तो जो अक्षर स्वर, क्या, जो अक्षर स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। कह रहा है जो अक्षर स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे मतलब वो मतलब कह रहे जो अक्षर स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे को, चो,
टो, तो, पो, फ, ब, य, ह इत्यादि। क्या है? ये है सिर्फ अपने से नहीं, ये स्वर की सहायता से बोले जाने वाले व्यंजन वर्ण है या स्वर वर्ण। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं आगे और